GCT 1। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 बॉम्बे, क्वेश्चन नंबर 2 चेन्नई चेन्नई चेन्नई, क्वेश्चन नंबर 3 अरे आइसोप्रोपाइल क्या होता है? बस लास्ट में तो ऐसा मिल जाए, कहीं पर भी ऐसा मिल जाएगा तो आइसोप्रोपाइल बन जाएगा, यही होता है ना। कौन सा चेन्नई? तो लिखवा देता है एलिसाइक्लिक वगैरह, एलिफेटिक एलिसाइक्लिक। कौन सा? हेट्रो होमो, एरोमेटिक कंपाउंड तो कहलाते नहीं है। एलिफेटिक, हेट्रोसाइक्लिक। तो अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक अपने हेट्रो और होमो दोनों होते हैं ना, होमोसाइक्लिक भी होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं। तो हेट्रो में आ जाएगा ये। चलो, थर्ड का क्या लिखा? 2 मिथाइल पेंटेन। हाँ, तो इसमें एक ही है ना, देखो पेंटेन ऐसे बनाओगे, पर एक ही देखो, एक ही आइसो हुआ कि नहीं हुआ? आइसो प्रोपाइल। दिल्ली। फोर्थ, देखो होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज क्या होती है पता है? मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, बस CH2 का डिफरेंस हो। नेक्स्ट, जैसे मान लो अपने पास ये है बेटा, CH3CH3, तो ये CH3 CH2 CH3, तो ये इसका क्या कहलाएगा? होमोलोगस। क्या कहलाएगा? होमोलोगस। देखो CH2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम कंटेन की हो, और उनमें डिफरेंस कितने का हो? CH2 का, तो वो क्या कहलाते हैं? नेक्स्ट होमोलोगस। जैसे आपसे बोला जाए कि इसका होमोलोगस क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये इसका होमोलोगस है। ये क्या है इसका? देखो, जो कंजुगेटिव होमोलोगस होते हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है, ये इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट होमोलोगस है। इनमें कितने का डिफरेंस हो जाएगा? CH2 CH2, 2 CH2 का डिफरेंस होगा। तो जो होमोलोगस होते हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 का डिफरेंस मतलब कितना मोलर मास? 14, 14 का डिफरेंस आता है। होमोलोगस में क्या होता है, जो होमोलोगस सीरीज होती है उनमें जो आपका नेक्स्ट, ये क्या है? इसका नेक्स्ट होमोलोगस है, ये इसका, ये क्या है? इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट होमोलोगस। CH2 का डिफरेंस चलता है इनमें। जैसे अपने पास मान लो ये है बेटा, ऐसा कोई कंपाउंड है, अब एक अपन ने कौन सा ले लिया? ये। अब आपसे बोला जाए बताओ ये क्या है, तो ये सब क्या है? होमोलोगस। CH2 का डिफरेंस आए, इसमें कीटोन, इसमें भी कीटोन, फंक्शन ग्रुप सेम है कि नहीं है? फंक्शन ग्रुप सेम है। चलो, हेट्रोजीन ऐसा नहीं कर सकते, होमोलोगस सीरीज। होमोजीनियस सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, होमोजीनियस सीरीज कौन सा होता है? होमोलोगस। होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो जिनमें मॉलिक्यूलर, जिनका क्या हो? फंक्शनल ग्रुप सेम हो, और जिसके नेक्स्ट जो जिनमें किसका डिफरेंस हो? CH2 का डिफरेंस हो,
उन उन दोनों कंपाउंड को क्या बोलते हैं? होमोलोगस। बस CH2 का डिफरेंस चलता जाता है। फोर्थ वाले में क्या आ जाएगा? बॉम्बे। फिफ्थ में क्या आएगा? आगरा। आगरा। सिक्स में क्या आएगा? नहीं दिया, नहीं दिया। एट दिया था। एट्थ बॉम्बे। नाइन्थ, नाइन्थ, नाइन्थ में अगर हम बात करें, नाइन्थ, चुपचाप बैठना है, गूगल नहीं करना है, गायब हो जाओगे। कहाँ? चुपचाप। चलो, नाइन्थ की बात कर रहे थे। अपने पास क्या दिया है बेटा? CH3, CH, CH3 का होल ट्वाइस, C, CH2, CH3, C, CH, C, CH2, CH3 का होल ट्वाइस, ऐसा दिया है। अब इसको ओपन करना है। देखो, ये दो बार लिखा है कि नहीं लिखा है? ये दो बार लिखा है, मतलब दो बार इस कार्बन से लगा हुआ है। अब ध्यान, पहले देखो, ये बताओ, ये CH, देखो पहले अपन इसको देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है? CH, अब इसकी कितनी वैलेंसी? CH3 जब भी आता है कहां आता है? एंड पे। CH3, एक और CH3 यहां आएगा, एक CH3 यहां आएगा, एक CH3 यहां आएगा। दो आ रहे कि नहीं आ रहे? यहां पे कार्बन है, यहां पे क्या लगेगा? CH2, CH3, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? अब ध्यान देना, ये ऐसा लग गया। अब देखो, ये दो बार था, लेकिन अपन ने इस वाले कार्बन से ये दो बार लगाए कि नहीं लगाए? तो मैं क्या करूंगा, देखो, CH, CH3, CH3, उसके बाद क्या आएगा? CH, CH3, CH3। अब इससे क्या लगा हुआ है? CH2, CH3, फिर कार्बन आएगा, फिर CH3 आएगा, फिर देखना फिर क्या आएगा, फिर कार्बन आएगा। उससे इससे क्या लगा हुआ है? CH2, CH3, CH2, CH3। और यहां पे देखो, इसकी इसकी वैलेंसी पूरी है, इसकी वैलेंसी पूरी, क्या इसकी है? नहीं है। क्या इसकी है? नहीं है। एक एक दोनों की बच रही, मतलब इनके बीच में डबल बॉन्ड, ऐसे बनेगा ये, ऐसे आएगा। लिखो इसका नाम, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। इनको क्या हो गया? Good. तुम कुछ कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इस रूम में बैठा, चेयर डाल दो, हल्ला कर, भगा देना जो हल्ला करे।
क्या आ रहा है? आगरा आ गया? समझ गया ना कैसे खोलना था? आगरा। 10th जल्दी बोलो। अब इस क्या आ रहा है? अब इसमें क्या डाउट है यार? पेंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला? 2 पे 4 पे थाइल, लो 4 पे थाइल लगा दिया। नहीं 2 पे थाइल, 2 पे थाइल, 2 पे थाइल लगा दिया। और क्या बोला उन्होंने? 3 पे आयन, ये 3 आयन हो गया। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? अब इससे करे, अब भूल जाओ जो उन्होंने बोला था वैसा अपन ने स्ट्रक्चर, अब अपन को अपने अकॉर्डिंग बनाना है। तो पेरेंट चेन कहाँ आएगी? पेरेंट चेन ये आएगी बेटा। और नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोलोगे? 4 मिथाइल, चेन्नई आ गया। 11th बॉम्बे आ गया। चलो, फिर नीचे कुछ नहीं है। 12th दिल्ली, दिल्ली। 13 क्या आ रहा है? आगरा नहीं आएगा बेटा, दिल्ली आएगा, दिल्ली। हाँ दिल्ली सही है। लॉन्गेस्ट चेन सही से सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन सेम आ रही है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाओ। ऐसे है देखो, ऐसे है। ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 14, 15 नहीं दिया। 16, 16 चेन्नई। 17 आगरा। 18, 18 क्या आ रहा है? चेन्नई। क्या लिखा हुआ है इसमें 18 में? 2 ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन ये हो गया। 2 3 डाई इथाइल, 2 3 डाई इथाइल ऐसे बनेगा। पेरेंट चेन बेटा ये आएगी 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखोगे? 3 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल हेक्स एन, ये आएगा। क्या आ गया? बॉम्बे, बॉम्बे। 19, 19 क्या आ रहा है? चेन्नई आ रहा है, चेन्नई। 20 दिल्ली आ गया। चलो 21, अरे सुनो, सुनो यहाँ पे, क्या 21 में डाउट है? इसमें एक एक चीज मिसिंग है, पता नहीं क्या है। 21, 21 ऐसा है कुछ बेटा। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C C, CH CH3। यहाँ पे H2 होगा और यहाँ पे H होगा, ऐसे कर ले। अब पेरेंट चेन ऐसी आएगी बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो क्या बन जाएगा? 6 इथाइल, 4 इथाइल, 4 इथाइल हेक्स वन इन, आगरा आ जाएगा। अरे ऐसे ही तो जाओगे। 1 2 3 4, 5 है। एक 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 ज्यादा बनाया है क्या? अच्छा पेंट लिखा हुआ है। चेन्नई, चेन्नई में मिथाइल है ना। चेन्नई में एक कम करो, एम गायब कर दो। चेन्नई में एम गायब कर दो। चेन्नई ऑप्शन में एम गायब कर दो तो इथाइल बन जाएगा। क्या कर दो? एम गायब, चेन्नई। चलो 22,
चेन्नई आ गया। 23 आगरा आ गया बेटा। 24 अरे यार ये डाउट क्या है यार, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं निकाल पाओगे। हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होता है, नन और 1 से कनेक्ट हो। 2 डिग्री 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट हो। 3 डिग्री 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट हो। काउंट कर लोगे ना, क्या आ रहा है, बॉम्बे आ गया। चलो 25 नहीं कर पा रहे। 25 नहीं हुआ। 25 देखो यहां, बात नहीं करो बेटा। 25 25 में अगर हम बात करें, 25 में क्या दिया हुआ देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं एकदम ऐसे देखो, जो लिखा है वैसा आप लिख लो। CH2 CH Cl CH3 ऐसा दिया है। अब मुझे बताओ इस वाले कार्बन से कितने CH3 लगे हैं, 3 CH3। एक CH3 एक CH3 और 2 लगे हैं कि नहीं लगे। उसके बाद ये बताओ CH2 CH3 ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। इस वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है, CH2। इस वाले कार्बन से क्या, CH और एक Cl, फिर से CH3 कर लेंगे। तो पेरेंट चेन ये आएगी, पेरेंट चेन ये बनेगी 1 2 3, यहां से करोगे 2 आएगा। यहां से क्या बना 1 2 3, यहां से क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोलोगे 2 क्लोरो 2 क्लोरो 4,5 डाई मिथाइल। 2 क्लोरो 4,5 डाई मिथाइल हेक्स एन। यही आएगा कि नहीं आएगा, है कोई ऑप्शन। हाँ 4,4 सॉरी 4,4 दिल्ली आ गया। 25 क्या आ गया बेटा, दिल्ली। 36 दिल्ली। 27 बॉम्बे। 26 का क्या, 27 26 का 27 ऐसा है कि नहीं है। तो पेरेंट चेन तो साफ साफ दिख रही है, डबल बॉन्ड को इंक्लूड कराते हुए लेना है, ये आएगी। अब नंबरिंग कहां से करें, देखो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को दोनों साइड से सेम मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड को। अगर हम पेरेंट चेन की बात करें तो पेरेंट चेन को भी दोनों साइड से देखो, यहां से क्या मिल रहा है 2, पेरेंट चेन को क्या मिल रहा है, सॉरी सबस्टेंट को 1, यहां से भी देखोगे तो 2 1 2 3 1 2 3 4 5 3,4,5। और यहां से कराएं तो 1 2 3,4,5 सेम आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाएं तब भी सेम अल्फाबेट। अब सबस्टेंट को भी सेम, मल्टीपल बॉन्ड को भी सेम लोकेंट है, सबस्टेंट को भी सेम लोकेंट है। तो हम क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है कि बाय पहले आता है, ई। फिर यहां से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7, समझ गया ना। क्या बन जाएगा 3,5 डाई डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आयन। आ गया समझ में, क्या आ गया, बॉम्बे आ गया। चलो 29 28 2 और 3 का चाहिए यार। ये तो 2 वाले ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना के रखे हैं,
तीन, तीन के लिए क्या यूज होता है? sp2। और थर्ड वाले ने चार, sp3। चेन्नई आ गया ये तो। 30, सॉरी 28 था ये, नंबरिंग की गड़बड़ हो गई है। 29 क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? दिल्ली। देखो, सबसे पहले अपन को पेरेंट चेन सही सिलेक्ट करनी होती है। क्या सही सिलेक्ट करना होता है? पेरेंट चेन। ऐसा है, पेरेंट चेन ये आएगी बेटा, ये नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, ये आएगी। क्या लिखोगे? 2,3,4 ट्राई मिथाइल। 2,3,4 ट्राई मिथाइल हैग्स एंड चेन्नई। 30 बॉम्बे आ गया। 30 बॉम्बे आ गया ना? हाँ, कहाँ एक कार्बन और है? किस साइड? अच्छा, यहाँ एक और कार्बन है। तो सुनो फिर, सब काम ही काम बिगड़ जाएगा। कितने हो गए? 3 इथाइल, सॉरी 3 इथाइल 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये आएगा बेटा चेन्नई। 30 का कौन सा? 29 था ना? 29 का चेन्नई, 30 का बॉम्बे। बताना है 21 नियो पेंटेन। नियो पेंटेन लिख लोगे ना? नियो कैसे बनता है? ऐसे, ये हो गया नियो। कितने हो गए? 1 2 3 4 और एक 5, नियो पेंटेन बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? क्या आ जाएगा इसका? आगरा। 32 छोड़ना था, 33 छोड़ना था। ये बताओ, टर्सरी क्या होता है? टर्सरी 3 डिग्री, प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्सरी 3 डिग्री। टर्सरी मतलब 3 डिग्री। आपको बताना है किसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है, ये बताना है। स्ट्रक्चर बनाओ, 3 डिग्री कार्बन देखो, उससे क्या कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है? आ जाएगा। 34, 34 में देखो उन्होंने ये कार्बन की बात की है, अबाउट कार्बन। कार्बन, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं करना है। प्लेनर, प्लेनर आएगा जहां तक है। 1 2 3 4, इसको अगर आप डबल बॉन्ड कर दोगे तो ये sp2 हो जाएगा, ये sp2। और sp2 क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं कि नहीं होते हैं? इसलिए प्लेनर आ जाएगा। 35, 35 में मैच नहीं हो रहा है जहां तक मुझे याद। 2 और 3 आ रहा है, तो एक काम करो, बी वाले में से 4 गायब कर दो। बी वाले में से 4 गायब कर दो, फिर आंसर हो जाएगा बॉम्बे। 2 और 3 आ रहा है ना? 36, हाँ चलो 36। अच्छा, इन सब के नाम ही लिखना है? ये तो बहुत दिक्कत वाला काम है। ए वाले का क्या बन रहा है? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोप एन। बी वाले का क्या मिल रहा है? 2,2 डाई मिथाइल प्रोप एन। सी वाले का क्या बन रहा है? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूट एन। 37, 5 इथाइल 3 मिथाइल, मिथाइल ऑक्ट एन। आया कि नहीं आया? ए वाला। बी वाला 4 इथाइल 2,2,6 ट्राई, ट्राई मिथाइल
हेप्ट एन, ये आ गया। चलो 38, फोर 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 इथाइल, हाँ सही है, फोर इथाइल ही आएगा। फोर इथाइल 4,5, 4,5 डाई मिथ आइल डेक एन। सेकंड में, हाँ, एक को अपन बोल देते हैं आइसोप्रोपाइल और एक को बोल देते हैं अपन क्या, टर्ड ब्यूटाइल। एक को क्या बोल देते हैं, आइसोप्रोपाइल। तो आइसो में कौन सा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो आई पहले आएगा, चार किसको मिल जाएगा, आइसोप्रोपाइल को। आइसोप्रोपाइल 5 टर्ट ब्यूटाइल, कितने कार्बन है बेटा, तीन, यहाँ तीन, यहाँ छह और दो आठ, आठ मतलब ऑक्ट एन। चलो 39 का फर्स्ट, आईपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सैक, एक दो चार है ना, सैक, ब्यूटाइल, साइक्लो, हेक्स एन, ए वाला आ जाएगा। बी वाले में क्या आ जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, साइक्लो, हेक्स एन। चेन्नई वाले में क्या आएगा, आइसो प्रोपाइल, साइक्लो, हेक्स एन। डी वाले में, डी वाले में कितने हैं बेटा, डी वाले में बनेगा नियो, नियो क्या बोलोगे, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, साइक्लो पेंट एन, ये आ गया। चलो 40 वाले में क्या बन रहा है, 40, 40, 40 वाले में क्या आ रहा है, ये क्या, 3,3, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट वन इन। बी वाले में क्या बन रहा है बेटा, कितने, दो दो चार, ब्यूट 1,3 डाई इन। सी वाले, हाँ ब्यूटा, सी वाले में क्या बनेगा बेटा, 2,4,4 ट्राई मिथ आइल हेप्ट वन इन। 41, ड्रॉ दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर, हेप्ट बनाना है, हेप्ट, एक दो तीन चार पांच छह सात, हेप्ट 1 2 3 4 5 6 7, 2 मिथाइल, 3 पे इन, ये आ गया। बी वाला कैसे बनेगा, ये ए हो गया, ये बी पेंट, हेप्ट है, हेप्ट, एक दो तीन चार पाँच छः सात, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, बन गया। 2,6 डाई, डाई मिथाइल 1,5, 1 और 5 पे इन, ये आ गया। चलो 42, क्या बोलोगे इसे, 5 मिथ आइल, अरे यार ये देखो, सुनो सुनो सुनो, पहले एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसे ऐसे मिल जाए, मान लो ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां पर भी डबल बॉन्ड कनेक्ट होंगे, जहां पर भी बॉन्ड स्विच होंगे, उनके बीच में कार्बन रहता है बेटा। आया समझ में, ऐसा बनेगा इसका एक, फिर ट्रिपल बॉन्ड बेटा,
फिर ऐसा, फिर डबल बॉन्ड, फिर ऐसा। जहां पर भी बॉन्ड स्विच होते हैं ना, कार्बन आता है। अब देखो इसमें बॉन्ड स्विच हुई है, ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, सिंगल बॉन्ड, तो बीच में एक कार्बन, मतलब देखो ऐसा है अपने पास, लाइन ऐसी खींची है, ऐसे खींच दी उनने, ऐसे, ऐसे दी हुई है, फिर ऊपर नीचे ऐसा ऐसा, ये लिखा है कि नहीं लिखा, ऐसा दिया हुआ है अपने पास। जहां पर भी बॉन्ड स्विच होंगे और जहां पर भी आपका ये एंगल बनेगा, वहां पे कार्बन आएगा। क्या सोचना है अपन को, जहां पर भी बॉन्ड स्विच होंगे और जहां पर भी ये एंगल टाइप का टेढ़ा आड़ा हो जाएगा, वहां पे क्या होगा, कार्बन आएगा। तो एक कार्बन यहाँ आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, सही है। फिर यहां से यहां तक, फिर ऊपर कार्बन, फिर नीचे कार्बन, फिर यहाँ पे एमी और यहाँ पर भी एमी, मतलब CH3। यहाँ पर भी बेटा क्या, CH3। ये हुआ कि नहीं हुआ, कैसे कैसे जाओगे, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। क्या लिखोगे, 5 मिथाइल हेक्स 1 इन, यही बनेगा बेटा। हाँ आइन, सॉरी आइन, आइन आ गया। CH3 CH CH3 CH, ऐसे ही आएगा। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 2 3 4, तो क्या बोलोगे, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आयन। आ गया कि नहीं आ गया। और एक कौन सा है, C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा, 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट 2 आयन। आ गया। चलो 43, 43 का पहला क्या आ रहा है, हाँ 3, नहीं, साइक्लोब्यूट आयन, ब्यूटाइल इथीन, साइक्लोब्यूटाइल इथीन, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड में क्या है, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, ऐसा है, ऐसा है अपने पास। पैर इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर भी 6, तो पेरेंट चेन ये वाली बनेगी। नंबरिंग क्या होगी, 1 2, इसको क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे, हेक्स 3 इन आइल, ब्रैकेट बंद कर लो, साइक्लो, यहां पर लगा देना, साइक्लो हेक्सीन, साइक्लो हेक्सीन लिख देना। चलो हो गया। थर्ड वाला क्या बन रहा है, थर्ड वाला, हाँ ऐसे आएगा, एक ऊपर एक नीचे, 1 2 3 4 5 6, 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, या हेक्सीन अकेला। हाँ फोर्थ वाला बताओ। देखो अब आपको क्या बताया था कि जब भी कोई डबल बॉन्ड ना सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट हो ना पेरेंट चेन का पार्ट हो, तो एल्काइलिडीन बोलते हैं। ये क्या बन जाएगा, मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन, ये मिथाइल है ना, तो एक CH3 भी है, हाँ, तो इथाइलिडीन, साइक्लो हेक्सेन, ये नाम आ जाएगा, समझ गए। चलो
और कुछ था? और कुछ नहीं था? चलो नहीं था, अच्छी बात। ये बताओ, अपने पास कितने फंक्शन ग्रुप थे? 13। 13 याद है? पूछ ले, आए हो याद करके? याद करके आए हैं? कौन कौन से थे? सबसे पहले कौन सा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर सेकंड नंबर पे सल्फोनिक। समझ में आया? ऐसे नहीं चिल्ला रहे हैं बस। सबसे पहले कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड नंबर पे सल्फोनिक। थर्ड नंबर पे एसिड एनहाइड्राइड। चौथे नंबर पे ईस्टर। पांचवें नंबर पे एसिड क्लोराइड। छठे नंबर पे एमाइड। सातवें नंबर पे साइनाइड। आठवें नंबर पे आइसोसाइनाइड। नवे नंबर पे एल्डिहाइड। फिर कीटोन। फिर एल्कोहल, थायोल, फिर एमाइन। एमाइन ये अपने पास थे। तो अब अपन बात करने वाले हैं बेटा, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कंटेन किए हो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो सिंपल रहता है बेटा नेमिंग का, कि अगर अपने पास कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए? उस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को पेरेंट चेन में सिलेक्ट होना चाहिए। देखो दो चीजें होंगी, या तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही कार्बन होगा, या फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन से अटैच होगा। दो चीजें मैं बोल रहा हूं। जैसे अपन ने डॉन फंक्शनल ग्रुप लिखे थे, उनमें खुद में ही कार्बन है और वो एंड में आ रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। जैसे एल्डी कीटोन हो गया, कीटोन देखो, कीटोन खुद कार्बन अपना लेके चल रहा है। कीटोन खुद अपना कार्बन लेके चलता है। अब जैसे OH है, OH अब कार्बन लेके नहीं आएगा, NH2 कार्बन लेके नहीं आएगा। आपका सल्फोनिक एसिड है, कार्बन लेके नहीं आता। थायोल आपका कार्बन ले, ये किसी ना किसी कार्बन से अटैच होंगे। तो जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहता है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मस्ट इंक्लूड, या फिर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है या फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, इट मस्ट इंक्लूड इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन है, मुझे इंक्लूड करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव टू लॉन्गेस्ट चेन, चाहे लॉन्गेस्ट चेन बने या ना बने। और नंबरिंग कैसी करनी है? नंबरिंग ऐसी करनी है कि उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप किस में होना चाहिए? अपना पीसी का पार्ट होना चाहिए। और फिर क्या देखेंगे? क्या मिलना चाहिए? मिनिमम नंबर। ये जो रूल है वही है, जो रूल है अपने वही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे यार मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूं, जैसे मान लो ऐसा दिया गया है, OH दिया है और यहां डबल बॉन्ड दिया है, ये है मेरी, इसकी मुझे नेमिंग लिखनी है। अब मुझे बताओ, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल। एल्कोहल का, एल्कोहल अकेला फंक्शनल ग्रुप है। तो एल देखो, अगर अपना फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का अपन क्या यूज करेंगे? सफिक्स। क्या यूज करेंगे? सफिक्स। तो एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। ऑल। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो सिंपल तरीके से देख रहा हूं। अगर अपना फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है, प्रिंसिपल ए फंक्शनल ग्रुप वर्क एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप तो एक ये भी है, एक ये भी और भी हो सकते हैं, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो यहां पे बताओ, अगर अपना फंक्शनल ग्रुप एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वर्क करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग उसका सफिक्स यूज करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले कार्बन को मुझे इंक्लूड करना है, पेरेंट चेन से सिलेक्ट करूंगा कि लॉन्गेस्ट और इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए, ऐसी आएगी कि नहीं आएगी?
अब नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट से या राइट से? 1 2 3, 1 2 3 4, मिनिमम नंबर कहां से मिल रहा है? लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए हम क्या सफिक्स यूज करेंगे? ऑल। और इसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा? 1 डिग्री। इन। इन होगा कि नहीं होगा? क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है, तो क्या लिखोगे? हैग्स। ध्यान देना, हैग्स। जल्दी बोलो। हैग्स 5 इन 3 ऑल। आपको क्या बताया था? जब एक सफिक्स को दूसरे सफिक्स से कनेक्ट कर रहे हो, तो अगर वॉवल्स या बाय से स्टार्टिंग होगी तो ये ई हट जाएगा। क्या बन जाएगा इसका नाम? जल्दी बोलो। हैग्स 5 इन 3 ऑल। 3 ऑल। चलो, अब ध्यान देना यहां पे, ये आपको लिखने हैं। जल्दी जल्दी लिखो। क्या आ रहा है सेकंड का? जल्दी बोलो। क्या बोलोगे? अब ध्यान देना। पेरेंट चेन कहां से स्टार्ट करें? ये हो गई। ये कार्बन पेरेंट चेन से अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच से अटैच है, तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे? तो क्या लिखोगे? 3 नाइट्रो। 3 नाइट्रो हेप्ट 6 आइन 2 4 डाई ऑल। समझ गए ना? डाई ऑल। बहुत आसान है।
चलो जल्दी जल्दी लिख दो, लिखे जल्दी जल्दी। ये 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 कार्बन चेन किससे, ये कार्बन से क्या अटैच है, फंक्शनल ग्रुप, तो मुझे ये लेना ही लेना है। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3, 1 2 3, देखो टू, देखो अच्छे बताओ, सबस्टेंट को भी सेम नंबर, फंक्शन ग्रुप को भी सेम नंबर मिल रहा है, सबस्टेंट को भी मिल रहा है। पहले हम क्या देखेंगे, मिनिमम नंबर, मिनिमम लोएस्ट लोकेंट किसका होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप का, उसके बाद सबस्टेंट का। ये होना चाहिए कि नहीं? सबस्टेंट और लोकेंट, सबस्टेंट और फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट सेम है। फंक्शनल ग्रुप का भी 2, यहां क्या मिल रहा है 2, यहां पर भी 2, यहां से देखो, यहां से 3, यहां से भी 3 सेम मिल रहा है। हम किस पे जाएंगे फिर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फंक्शनल ग्रुप का तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख नहीं सकते क्योंकि सेम ही है, ये भी एमाइन ये भी एमाइन। कहां जाओगे, यहां से 1 4 5 6, इसका नाम क्या लिखोगे, क्या बताया था, 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो ब्यूट आयल, यही लिखेंगे ना बेटा। चलो जल्दी नाम लिख दो इसका, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 4, 2 क्लोरो ब्यूट आयल, बस। उसके बाद हेक्स, हेक्स, हेक्स एन 2 5, 2 5 डाई एमाइन, एमाइन ये आएगा ना, हेक्सेन। हेक्स एन क्यों लिखा, क्योंकि कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। और एमाइन कहां का लगा हुआ है, 2 5 पे, तो 2 5, यहां डी आ गया तो फिर ये ई नहीं हटेगा। ये तो फोर्थ में कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या यूज होता है, ओएक, ओएक। अब देखो एक चीज आप ध्यान देना, पहले लिखो, देखो आप देख रहे हो कि भाई मुझे पेरेंट चेन यहां से ले जाना है। देखो जब भी डॉन फंक्शनल ग्रुप आएगा तो वो अपना कार्बन लेके आएगा और वो टर्मिनेट भी हो रहा होगा, तो इसको तो आपको इंक्लूड करना ही करना है, साथ में नंबर 1 भी इसी को ही देना है। क्यों, मैं इसको नंबर 1 क्यों नहीं दे पा रहा था इसको, क्योंकि यहां से एंडिंग हो रही थी, एंडिंग और स्टार्टिंग ये थी, ये बीच में था। तो हमेशा जब भी डॉन फंक्शनल ग्रुप आएगा तो पेरेंट चेन भी वहीं से स्टार्ट होगी और नंबर 1 भी उसी कार्बन को मिलेगा जो डॉन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। देखो आप कभी देखना कैसा भी ले लो, आप यहीं से स्टार्ट करोगे क्योंकि आगे तो चेन बढ़ नहीं रही है। और ये कार्बन किसका पार्ट है, फंक्शनल ग्रुप का, तो मुझे इसको मिनिमम नंबर देना है तो हर बार मुझे 1 इसको इसी को देना पड़ेगा। अगर कोई भी कंपाउंड डॉन फंक्शनल ग्रुप कंटेन किए हुए तो पेरेंट चेन वहीं से स्टार्ट होगी और नंबर 1 भी उसी को मिलेगा। अब बताओ इसको मैं कहा लेफ्ट साइड जाऊं कि राइट साइड जाऊं, क्यों, अब मुझे फिर मल्टीपल बॉन्ड देखना है तो यहां मुड़ जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6, जल्दी नाम लिखो इसका, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या बनेगा, जल्दी बोलो। ये अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया कि नहीं बन गया बेटा, तो सब्स्टिट्यूएंट बना दो, क्या लिखोगे 1 2 3 4, ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे, क्या लिखोगे 2 मिथाइल ब्यूट आइल, ये नाम बन जाएगा। और इससे क्या नाम बनेगा, ओनली मिथाइल, तो अल्फाबेटिकल में कौन पहले बैठेगा, मिथाइल। इसका नाम क्या लिख दोगे, 4 मिथाइल, 3 के बाद 2 मिथाइल ब्यूटाइल, उसके बाद क्या लिखो, कितने कार्बन होगा बेटा, 6, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स 5 इन 1 ओइक एसिड। वैसे 1 कभी नहीं लिखते इसको, 1 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हमेशा नंबर 1 ही मिलेगा, डॉन फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या लिख देते हैं, इनोइक एसिड। इसकी जगह आपको एक चीज लिखी मिलेगी, ये बहुत कम लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, इन ओइक एसिड, ये लिखा मिलेगा, इनोइक एसिड। चलो अब जल्दी जल्दी लिखो ये,
अब समझा इनको डॉन क्यों बोलते हैं? डॉन का डायलॉग क्या होता है? जहां जहां मैं खड़ा हो जाता हूँ वहीं से लाइन चालू हो जाती है। ऐसे ही है, जहां भी ये आ जाएंगे ना, नंबरिंग वहीं से चालू होगी। समझ में आया? डॉन का क्या डायलॉग रहता है? अभी बनने का टाइम थोड़ा ना है, अभी तो पढ़ने का टाइम। कुछ नहीं कर पाएंगे तो बन जाएंगे। क्यों? हॉबी थोड़ा ना होता है ये बनने की। ये क्या है यहाँ पे? तो समझ में आया क्यों डॉन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं? क्योंकि ये इनका एटीट्यूड अलग ही रहता है। ये बोलेंगे जहां से हम आएंगे वहीं से पेरेंट चेन स्टार्ट होगी और नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट होगी। अब चाहे मैं नीचे रहूं, चाहे ऊपर रहूं, चाहे लेफ्ट में रहूं, इररिस्पेक्टिव टू कार्बन चेन। चलो, बात कम करो यार। इतनी बात करोगे तो फिर कुछ नहीं बन पाओगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। 10। 10 की बात करें। फिफ्थ में कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच। कौन सा? 7वें नंबर का। 7वां नहीं, 9वें नंबर का। 9वें नंबर का होता है। 9वें नंबर का एल्डिहाइड है ये। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं? अल। अल। एल्कोहल के लिए ऑल, ओ एल। जल्दी बनाओ यार। स्ट्रक्चर नहीं बनाने, नाम भी लिखने हैं। ड्रॉ कर लिए सर। तैयार हैं सर, आप लिखाओ, हम लिखने के लिए करने हैं। इसने तो छुपा लिए। देखो, हाथ हटा लो। बेटा ये टेक्निक हम भी कभी 11th में थे, नहीं सोचो। हाँ, इससे खतरनाक टेक्निक होती थी, समझ में आया? क्यों नहीं करते थे? तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग कुछ नया इन्वेंट कर रहे हो? ये सब पुरानी टेक्निक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम लोग सोचते हो कि नई नई चीज हम लोग इन्वेंट कर रहे हैं, ये तो सर को पता ही नहीं है। पीछे तक का दिखता है क्या कर रहे हो, वो तो इग्नोर कर रहे हैं, समझ लो। स्पीड से ज्यादा पेन भी नहीं चल सकता, पीछे एक्टिंग कर रहे होंगे वो लिखने की। पेन की स्पीड ज्यादा है, दिमाग की स्पीड कम है, वो भी सिंक्रोनाइज हो जाता है, पता चल जाता है। ये बताओ, फिफ्थ वाले में क्या करोगे? ऐसे ही जाएंगे ना बेटा? ऐसे क्या करोगे? अब नंबरिंग कहाँ से करें? दो दो नीचे से, क्योंकि यहाँ सब स्टूडेंट को मिनिमम मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा?
क्या लिखोगे इसे? 1 2 3, तो क्या लिखोगे? प्रोप टू एनाइड। ये हो गया, किस पे लगा हुआ है? 2 पे। और कितने हैं बेटा? 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स एन 1,6 डाई अल। ये आएगा ना, 1,6 डाई अल। चलो 6 वाले में, 6 वाले में क्या करोगे? 6 वाले में पीसी सिलेक्ट करो पहले। 6 वाले में पीसी कैसे आएगी? सर यहीं तक रुक जाएगी, ये बनेगी 1 2 3 4। जल्दी बोलो क्या लेके आओगे इसका नाम? 1 2 3 4, तो 3 पे क्या लिखोगे? 2,3 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल हेक्स एन। 3 पे क्या आ जाएगा? 3 पे 2,3 डाई मिथाइल, हेक्स नहीं आएगा, ब्यूट आएगा, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ब्रैकेट 1। फिर क्या लिखोगे? ब्यूट, ब्यूट 3 इन, इन, इन एमाइड, इन एमाइड, इन एमाइड। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही है तो नंबर 1 उसी से आया होगा। मोर देन 1 होंगे तब पोजीशन लगानी पड़ती। डॉन फंक्शन ग्रुप है, एक ही है तो नंबर 1 उसी को मिला होगा। वैसे क्या लिखते हैं आप? इन 1 एमाइड लिखा होता है, इन 1 एमाइड। चल कौन सा? ये कहाँ? नहीं तो तब होता है जब रूट वर्ड के जस्ट वर्ड डाई ट्राई आता है। ये तुम्हारा क्या है? सफिक्स हो गया ना 1 डिग्री। ये कौन सा सफिक्स है? 2 डिग्री। यहाँ डी ट्राई डी, यहाँ वोवल से अब आए होगा तो ई हटेगा। यहाँ पे अगर डाई ट्राई होगा तो यहाँ ए आएगा। चलो 7th, क्या लिखा बेटा? हेक्स 3 इन ऑयल क्लोराइड लिखा था ना। ऑयल हेलाइड, अगर हेलोजन है तो हेलाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड। क्या लिखोगे? हेक्सेन ऑयल क्लोराइड। हेक्स 3 इन ऑयल लिखा था ना। अरे हेलाइड मतलब हेलोजन, अब क्लोरीन है तो क्या बन जाएगा? क्लोराइड। हेलाइड किसको बोलते हैं? फ्लोरीन। मान लो यहाँ बी आर लगा होता तो फिर क्या करते? ऑयल ब्रोमाइड। समझ में आया? हेलाइड मतलब इन जनरल। हेलाइड मतलब क्या होता है? इन जनरल अपन हेलोजन को हेलाइड। चलो इसमें इसमें कौन से फंक्शन ग्रुप है पहले ये बताओ? कीटोन, कीटोन। नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या लिखोगे बेटा? कितने हैं? हेप्ट 3 इन 2,5 डाई ऑन। ये डॉन फंक्शन ग्रुप नहीं होता कीटोन। क्यों? क्योंकि दोनों साइड कार्बन चेन चल रही होती। चलो 9th, ये कौन सा ग्रुप है? साइनाइड, जिसका नाइट्रल वर्ड यूज होता है। नाइट्रल होता है, अब कहीं भी चले जाओ लेफ्ट या नाइट्रल नंबर 1
2 3 4, तो क्या लिखोगे? 3 इथाइल, 3 इथाइल, हाँ 2, सॉरी 2 इथाइल, 2 इथाइल, 1 2 3 4, क्या लिखोगे? 2 इथाइल ब्यूट, ब्यूट एन, ब्यूटेन नाइट्रिल, ब्यूटेन नाइट्रिल, नाइट्रिल, नाइट्रिल ही लिखा ना अपन ने, नाइट्रिल। और एनसीयू क्या बोलते हैं? आइसो नाइट्रिल। चलो 10th, अब सुनो, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप पीसी में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा। देखो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट कैसे वर्क करता है, ध्यान देना। दो चीजें होंगी, फंक्शनल ग्रुप वर्क एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और उनका प्रीफिक्स कैसे यूज होगा। प्रीफिक्स ध्यान देना, पहला क्या हो सकता है? पहला क्या रहेगा? नॉट दी पार्ट ऑफ पीसी, पीसी, पीसी का पार्ट ना हो पाए। ध्यान सुनना पहले, अगर पीसी का पार्ट नहीं हो पा रहा है तब आपका वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बात करेगा। और एक मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मोर देन वन डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे मान लो, जैसे ये है, इसका एग्जांपल ये 10th वाला है, इसका एग्जांपल कौन सा है बेटा? ध्यान दे दो, गप्पों के लिए तो जिंदगी भर पड़ी हुई है, बुढ़ापे में भी करोगे, अभी भी कर रहे हो, लेकिन बुढ़ापे में या एक टाइम बाद आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। समझ गया ना? ये एग्जांपल हो गया। अब इसमें, अब ध्यान देना, ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में अगर आप पीसी सिलेक्ट करने जाओ तो कौन सी? देखो, एट अ टाइम दो ही सिलेक्ट, जैसे अपन ने ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड के साथ दिक्कत आ रही थी, आपसे क्या बोला गया था? मैक्सिमम कलेक्ट करो, अब कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैं इन दोनों कलेक्ट कर रहा हूं तो ये छूट रहा है, इन दोनों कलेक्ट कर रहा हूं तो ये छूट रहा है, इन दोनों कलेक्ट कर रहा हूं ये छूट रहा है, तो एट अ टाइम कोई दो ही सिलेक्ट हो पाएंगे। और एट अ टाइम कोई दो ही सिलेक्ट होंगे तो फिर मैं कौन से, कोई सा भी, ये तो आइडेंटिकल है, यहाँ पे देखो 2 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, तो अपन ने ये सिलेक्ट कर लिया। अरे ये सिलेक्ट किया कि नहीं किया? अब ये बच गया, तो ये कैसे वर्क करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। और एक बार ध्यान देना, अगर कोई फंक्शन ग्रुप एक बार सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो उनकी औकात वही हो जाएगी जो सब्स्टिट्यूएंट की होती थी। एक बार कोई सब्स्टिट्यूएंट बन गया, देखो ये और ये चीज सेम है, लेकिन ये कैसे वर्क कर रहे हैं? ये दोनों कैसे वर्क कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो बेटा इसकी प्रायोरिटी ये हो गई, ये बन गया बेचारा हीरो से जीरो। अगर ये फंक्शन ग्रुप की तरह वर्क करता तो हीरो होता, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला होता। डॉन की बात नहीं चल रही है, एक ही, 1 2 3, 3 लोग हैं, एक निपट गया। क्यों? क्योंकि वो अपना पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। अगर कोई पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा, अगर कोई आपका फंक्शन ग्रुप पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, तो फिर क्या बन जाएगा? वो सब्स्टिट्यूएंट। अब इसकी प्रायोरिटी वही हो गई जो सब्स्टिट्यूएंट की होती थी। सबसे पहले इन दोनों की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, इसकी सबसे लोएस्ट है। इसकी प्रायोरिटी कब आएगी? मल्टीपल बॉन्ड के बाद आएगी, और इनकी क्या आएगी? सबसे पहले आएगी। ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो उसकी वैल्यू, औकात सब्स्टिट्यूएंट जैसी हो जाएगी। अब ये नहीं बोलना सर एल्कोहल तो फंक्शन ग्रुप की टेबल में आता है, टेबल में आता है, लेकिन कब आता है? जब प्रॉपर तरीके से वर्क करे। प्रॉपर तरीके से वर्क करे मतलब फंक्शन ग्रुप
की तरह वर्क करे, मतलब पेरेंट चेन में आए। सर सेकंड वाला केस कैसे होगा? अब सेकंड वाले केस का सिंपल एग्जांपल है। अब मान लो मोर देन वन फंक्शन ग्रुप है। अब ऐसा आ गया बेटा, अब ध्यान देना, एक जगह अपना OH भी है, एक जगह अपना NH2 भी है, ऐसा है। और एक एक कंपाउंड में कोई एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। या तो आप OH को बोल सकते हो या NH2, दोनों को नहीं बोल सकते। हमेशा याद रखना, एक ग्रुप में हमेशा एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, दो नहीं हो सकते। एक मॉलिक्यूल में सिर्फ हम एक ही ग्रुप को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप असाइन कर सकते हैं, एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप असाइन कर सकते हैं। अब किसको करें? तो हमने प्रायोरिटी टेबल बनाई है। प्रायोरिटी टेबल कौन सबसे ज्यादा किसको आया थी? कार्बोक्सिल, फिर सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर के बाद अपना एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, लास्ट में एमाइन। तो अगर मोर देन वन डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज डिसाइडेड बाय प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे आएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किससे आएगा? प्रायोरिटी टेबल से आएगा। समझ में आया? इन दोनों प्रायोरिटी टेबल में बताओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ये। तो और जो रिमेनिंग ग्रुप है वो क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये अब कैसे वर्क करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। और एक बार कोई सब्स्टिट्यूएंट बना, निपट गया। अब ये नहीं बोलना सर एमाइन तो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप कब होता है? जब ये नहीं होता। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आया समझ में? तो क्या क्या कहानी हमने सुनी? हमने कहानी ये सुनी कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें एक ही टाइप के बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में आ पाएंगे वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेंगे, और जितने पेरेंट चेन से बाहर होंगे वही सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे सेम टाइप के। और डिफरेंट टाइप में क्या होगा? डिफरेंट टाइप में कोई टेंशन ही नहीं है, उनमें से हम सिलेक्ट करेंगे प्रायोरिटी टेबल पे कौन आता है। जो प्रायोरिटी टेबल पे ऊपर आएगा वो फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, बाकी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। और एक बार कोई सब्स्टिट्यूएंट बना तो उसकी औकात भी सब्स्टिट्यूएंट जैसी हो जाएगी, फिर हम भूल जाएंगे भाई ये क्या था। अब ये नहीं सर हमें ऐसा करना है कि इसको मिनिमम नंबर मिले, नहीं, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप रहेंगे उनके बारे में हम सोचेंगे। समझ में आया? देखो जल्दी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोई फंक्शन ग्रुप कैसे सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। नया मार्कर लेके आए हो? बहुत चमक रहा है, हाईलाइटर। उसे पढ़ना नहीं है? आज आगे बैठा है, सर को दिखना चाहिए। गोयल जी मुझे इम्प्रेस करने से थोड़ा तो भाई नंबर बढ़ जाएंगे IIT में। क्यों? अपने आप को इम्प्रेस करो, ज्यादा फायदा है। हाँ जी, अगर मगर नहीं, पहले नोट कर लो। वो अब देखो, सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि जो चीज आगे दिखती है हम उसको नहीं सॉल्व करते हैं, हम फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट निपटा देते हैं अपन। अब देखो मैं इसलिए बोलता हूँ कि चीजें अपन ने सिर्फ अपने छोटा सा लिखा, अभी क्वेश्चन करेंगे आएंगी चीजें। अब तो सर ऐसा हो जाए, 4 फंक्शन ग्रुप आ जाए, 3 आ जाए, ये हो जाए, सब करेंगे। बताओ तुम्हारा डाउट क्या है? इसमें आ जाएगा ना, इसमें आ जाएगा, करेंगे वो। तुम्हें क्या लगता है बीच में छोड़ के जाऊंगा तुम्हें? पूरा करवाऊंगा? नहीं, जब छोड़ो छाड़ो दूसरा चैप्टर चालू करते हैं। मालूम है तुम ये सोच सकते हो, तो वो करवाएंगे, क्वेश्चन में आएंगे। अब मैं थोड़ा यहीं पे पूरा लिख दूंगा, क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे ना अपन।
तुम्हारा डाउट जेन्युइन है, वो क्वेश्चन में तो जब मैं क्वेश्चन दूंगा तुम खुद ही कर लोगे, जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना तुम खुद ही कर लोगे। चल, अच्छा क्या नाम लिखोगे टेंथ वाले का? टेंथ वाले टेंथ वाले का नाम क्या लिखोगे? तो देखो, ऐसे भागेंगे, अरे ऐसे भागेंगे कि नहीं भागेंगे? ऐसे भाग रहे हैं। नंबरिंग कहां से करें? लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तो ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट ऐसे मान लो, इसको नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2, ओ एस सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करता तो क्या बनता है? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्साइल बनता था। हाइड्रोक्स हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सा, वैसे हाइड्रोक्सी वर्ड यूज होता है इसको। क्या लिखोगे? 1 हाइड्रोक्सी इथाइल 3 पे। और क्या लिखोगे? हेप्ट हेप्ट एन 2,4 डाई ऑल। चलो, समझ में आ गया? चलो, इसका नाम लिखो। 11 ही हो गया। 12th, ये एंजॉय कर रहे हैं, ये होमवर्क करके नहीं आए, गप्पे कर रहे हैं। अरे यार संजय सर वो बात कर रहे हैं यार वहाँ, हम लोग वो होमवर्क करके नहीं आए। और, और सबका नाम लिखो, घर पे फोन लगाओ उनके जो बाहर बैठे हैं, जो होमवर्क करके नहीं आए। सबका नाम लिखो, घर पे फोन लगाओ, होमवर्क करके नहीं आते हैं। लिख लो जितने भी हैं। पूरे जितने भी बच्चे हैं ना। चलो, 12वीं नंबर। अच्छी 11वां ही रह गया अभी तो। अच्छा बताओ, क्या नाम लिखोगे इसको? हाँ, 11वीं में। 1 2 3 4 5, ये आएगा। 1 2 3 4 5, 5 आएगा। क्या नाम लिखोगे इसका? हाँ, 4 एमिनो, 4 एमिनो। 5 क्या आएगा? पेंट, पेंट एन 2 ऑल। ओ आया तो ए ई हट जाएगा। पेंट 2 ऑल। इसे बताओ इसमें क्या आएगा? पेरेंट चेन कौन सी है? ये बन गई पेरेंट चेन, ये आ गई। 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखोगे जल्दी बोलो? इसको क्या बोलोगे? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी लिखो इसको। एमिनो, एमिनो ही लिखते ना। तो पहले कौन आएगा? ए। तो क्या लिखोगे? 5
5 एमिनो, 6 6 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए क्या लिखते हैं? हेप्ट 3 इन 2 सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड आया कि नहीं आया? आ गया बेटा, आ गया। अच्छा, अब इसको अपन गायब करते हैं। एक, अब ध्यान देना बेटा, अगर ऐसा है, अपने पास ऐसा है, ऐसा। अब बताओ पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करोगे? पेरेंट चेन आएगी ऐसी, सुनो, ध्यान देना। हाँ सुन लो, नोट बना के, इफ डॉन फंक्शनल ग्रुप वर्क एज ए substituent, carbon is not include in PC। अगर कभी भी, क्या बोल रहा हूं, अगर कभी भी डॉन फंक्शनल ग्रुप अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क नहीं करेगा, या फिर डॉन फंक्शनल ग्रुप वर्क एज ए सब्सटीट्यूएंट और नॉट वर्क एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूड इन पीसी। पीसी में इंक्लूड नहीं होगा उसका कार्बन। समझ में आया? डॉन है, गुस्सा हो जाता है, अपना कार्बन इंक्लूड नहीं कराएगा। डॉन फंक्शनल ग्रुप अगर पेरेंट चेन अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क नहीं कर रहा है, फिर उसका कार्बन भी वो इंक्लूड नहीं कराएगा। समझ में आया? सिर्फ एक केस में सिर्फ एक होता है जिसमें इंक्लूड हो जाता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड, कार्बन ऑफ कार्बन में और may not be included। एल्डिहाइड के केस में इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। कंडीशन, कैसी कंडीशन क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएंगी। तो कभी भी अपने पास अगर कोई डॉन फंक्शन ग्रुप है और वो सबस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो अपना कार्बन वो कभी भी मेन चेन में इंक्लूड नहीं कराएगा, मेन चेन में इंक्लूड नहीं कराए। तो कार्बन चेन सिर्फ हम कहां तक ले जाएंगे? यहीं तक ले जाएंगे। तो क्या नाम लिखोगे इसका? जल्दी बोलो। 1 2 3 4 5 6। 6 है कि नहीं है? चलो 6 लिख दिया। इसको इसको क्या लिखोगे? क्या बोलते थे? कार्ब एमोइल। कार्ब एमोइल था, देखो पलटो। एमाइड, एमाइड क्या था? कार्ब एमोइल।
था कि नहीं था? यही था, कार्ब एमोइल। क्या लिखोगे इसका नाम? 6 कार्ब एमोइल। और कितने कार्बन है? हेक्स, हेक्स एन ओइक एसिड। यही आ रहा है, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। चलो, 13वें नंबर का था, 14वें नंबर का। चलो, जल्दी इसका नाम लिख दो। ये बताओ, इसमें इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से हैं? कीटोन, सल्फोनिक एसिड, साइनाइड, एसिड क्लोराइड। एसिड हेलाइड मतलब एसिड क्लोराइड। तो मुझे बताओ, नंबरिंग कैसे करोगे, पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करोगे? तो मुझे ये वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ, ये इंक्लूड होना चाहिए। ये कौन सा है? डॉन। ये भी कौन सा है? डॉन। तो मुझे इनको इंक्लूड नहीं करना है। तो पेरेंट चेन कहां तक जाएगी? ये डॉन देंगे तो ये इंक्लूड हो जाएगा। कहां तक जाएगी पेरेंट चेन? यहां तक, यहां तक जाएगी। ये इंक्लूड नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये इंक्लूड पेरेंट चेन में नहीं होंगे। तो अभी तो नंबरिंग कहां से करूं? 1 2 3 4 5। ये इसका वर्ड क्या यूज होगा? ऑक्सो। ऑक्सो या कीटोन, कीटोन, ऑक्सो या कीटोन। ऑक्सो बहुत ज्यादा चलता है। ये साइनो, साइनो ही लिखा था, देखो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में साइनो, आइसो साइनो, साइनो इसका लिखा था। इसका हेलो कार्बोनिल। हेलो मतलब क्लोरो, क्या बन जाएगा ये? कार्बो एंड कार्बोनिल, क्लोरो कार्बोनिल। यही आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ क्या होगा। सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे? ओ, सी, सी सेम हो गया, बाय और एच, एच। क्या लिखोगे? बन क्लोरो, क्लोरो कार्बोनिल। उसके बाद क्या आएगा? जल्दी बोलो। बन साइनो, साइनाइड लिखा था। जहां तक मुझे तो याद है साइनो ही लिखवाया था आपको। साइनो कर लो उसको, साइनो एंड आइसोसाइनो। साइनाइड आइसोसाइनाइड तो कॉमन नेम था उसका, नेम, नेम क्या लिखा था? साइनाइड आइसोसाइनाइड उनका नाम होता है, प्रीफिक्स होता है उसका साइनो, आइसोसाइनो। साइनो कर लो उसको। ये प्रीफिक्स था देखो, सफिक्स तो नाइट्रिल आइसोनाइट्रिल, और प्रीफिक्स क्या होता है? साइनो, और दूसरे का आइसोसाइनो। साइनो हो गया, और कुछ बचा क्या? नहीं बचा। 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो कितने कार्बन है बेटा? 5। 5 के लिए क्या यूज करते हैं? पेंट, पेंट एन 2 सल्फोनिक एसिड।
अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो होमवर्क। डीसीटी टू में डीसीटी टू में 10 to 33। अब कौन कौन से छोड़ देने हैं इसमें? इसमें आपको छोड़ देना है कौन सा छोड़ोगे? एक 14 और एक 21। 14 एंड 21 छोड़ देना, बाकी सभी कर लेना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 20 क्वेश्चन है। लो बेटा।